क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पहले पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, भी बना रहे हैं। टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी। पहले बना दें फिर पढ़ें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। फोर एक्स माइनस 5 डिग्री, एक्स डिग्री, पॉइंट है ओ, ए डी सी बी। अफजाल बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये गिवन फिगर है। अब इसमें इन्होंने कहा है टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, स्ट्रेट है ये बिल्कुल, मतलब सीधी है। अब ये मत कहना ये तो तिरछी है, तो क्रॉस में बनी है, लेकिन लाइन बिल्कुल सीधी है। दोनों ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। कौन से पॉइंट पर? ओ पर। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। एंगल बी ओ डी कितना है? एक्स डिग्री गिवन है। एंड एंगल ए ओ डी क्या गिवन है? ए ओ डी गिवन है। ए ओ डी गिवन है 4x माइनस 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसने कहा कि वैल्यू ऑफ x फाइंड करिए, देन फाइंड, उसके बाद कहा है फाइंड करिए एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ सी। ये एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। डायग्राम पे देखो फिर से, क्या है? एंगल बी ओ डी फाइंड करना है। बी ओ डी यानी कि एक्स की वैल्यू। उसके बाद ए ओ डी, ए ओ डी यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगी इसकी वैल्यू। ए ओ सी, ए ओ सी ये वाले, ठीक। उसके बाद बी ओ सी, बी ओ सी नीचे वाले। मतलब आप कुल मिला के 1 2 3 4 4 एंगल बन रहे हैं, चारों फाइंड करने हैं, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर। अब देखो, सबसे पहले ये लाइन देखना है, ये वाली। कौन वाली? ए बी। इन्होंने कहा था ना कि ये एक लाइन है ना, लाइन बोली ना। देखो कहा है ए बी एक लाइन है। अब इस लाइन पर जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का होगा? 180। कितने डिग्री का होगा? 180। और ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 4x माइनस 5। इसको हम कहेंगे 4x माइनस 5 प्लस x इज इक्वल टू 100 लीनियर, ठीक है। वजह लिखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों किया है। क्यों किया? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब देखो आगे, 4x और x, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 185, x इज इक्वल टू 185 अपॉन 5, ठीक। देखो 5 से इसको कैंसिल किया, 5 3 जा और 5 7 जा, x इज इक्वल टू 30। ये हमें क्या मिल गई है? x की वैल्यू। उसके बाद इन्होंने कहा था BOD बताइए। क्या बताइए? BOD कितना होगा? 37। क्यों? क्योंकि BOD ही तो x था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा AOD बताइए। AOD में देखो क्या था? 4 इंटू 37 माइनस 5। नहीं समझे? ये 4 इंटू 37 क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 37 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 140 कितना आ गया? 148। इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5 इज इक्वल टू 143 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 43। उसके बाद बोला है कि आप ये वाला बताइए और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसमें कोई नंबर यूज़ नहीं होंगे। इसमें देखो कैसे होगा। एंगल ए ओ डी, एंगल
AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC। सुनो क्या कहा है, ये कहा है एंगल AOD ऊपर वाला, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के BOC ये वाले एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस बात का याद रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऊपर नीचे बिल्कुल देखो आमने सामने है ना, ये अपोजिट है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल, तो एंगल BOC, AOD की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 140, उतना ही क्या होगा? BOC भी होगा। क्या होगा? उतना ही BOC भी उतना ही होगा। चाहो तो यहाँ पर लिख दो, कितना है? 143। अब क्या बचा? AOC। ठीक इसकी तरह ही उसको भी करेंगे। एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, देखो फिर से ये दोनों क्या है? देखो वर्टिकली ऊपर नीचे इसलिए, ठीक, ये दोनों कैसे है? ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखो अपोजिट एंगल। नहीं समझे? ठीक है, ये दोनों आमने सामने हैं, तो इसको ये क्या होंगे? हॉरिजॉन्टली अपोजिट एंगल। हमें क्या निकालना है? AOC। एंगल AOC इज इक्वल टू BOD की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी हमने? स्वानी, BOD की वैल्यू कितनी फाइंड करी है? 30। तो AOC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? समझ गए? हो गया। लेकिन एक सेकंड रुकना, अभी कितना? 37 डिग्री। अब एक बात सुनो, ये जो एंगल है, अगर हम कहें कि ये पूरा एंगल जो ऐसे ले लिया जाए तो ये कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का? 360। ये तो चारों की वैल्यू निकली है हमारे पास। चार कौन कौन? 1 2 3 4। इन चारों को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 360। ठीक है, याद रखना होल एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। नोट कर लो इसको। समझ में आया? पहले यही वाला करेंगे, QOT वाला। एंगल QOO है, QOU इज इक्वल टू एंगल TOP इज इक्वल टू, देखो नहीं, ये क्यों है? अपोजिट एंगल है इसलिए। ठीक है, इक्वल क्यों है? क्योंकि अपोजिट हो रहे हैं दोनों। देखो QOU कितना है? 80 डिग्री इज इक्वल टू TOP कितना है? C डिग्री। इसका मतलब C की वैल्यू क्या हो गई? C की वैल्यू आ गई। ABCD की पूछी थी, C की आ गई। अब ये करते हैं UOS। एंगल UOS इज इक्वल टू एंगल TOR। ठीक है, TOR। UOS कितना है? 70। TOR कितना है? कितना है? तो B की वैल्यू आ गई। कितनी है? 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 2 बची हैं, A और D बचा है। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, T और U जो है वो क्या है? सीधी लाइन है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। ये 3 लाइन लेकर बनाएगा 180 का, है ना, क्योंकि ये T में ये 3 एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो एंगल TOR यानी एंगल B प्लस A प्लस 80 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। देखो BA80 कितने डिग्री का बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री। देखो B की वैल्यू अभी अभी निकाली है 70 प्लस A प्लस
80 इज इक्वल टू 1, 70 और 80 ऐड कर दिया, कितना हो गया 150। उसको इधर लेकर जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं समझ में आया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की आ गई, क्या बचा डी। डी तो बहुत आसानी से हो जाएगा, देखो एंगल, हाँ वो भी 30। यहाँ देखो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, अपोजिट एंगल, ठीक है। पी ओ एस आर ओ क्यू, पी ओ एस जो है वो डी है और आर ओ क्यू ए है, तो डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू अभी निकाली है 30 डिग्री। कह दो समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ गए।